हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट अपनी हेडिंग आती है आजादी के साथ ही भारत पाकिस्तान में सैन्य तनाव को दर्शाने वाले तथ्य। यानी जब आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली भारत को और पाकिस्तान को, भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 के दिन और 14 अगस्त 1947 को नए राष्ट्र के रूप में गठन हुआ किसका? पाकिस्तान का। तो जब से आजादी प्राप्त हुई है तब से हमारे और पाकिस्तान के बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के तनाव पैदा होता है। क्या पैदा होता है? तनाव, टेंशन वाले माहौल। कई ऐसे बातें हैं, दोनों देशों की तुलना के आधार पर बात कर रहे हैं कि दोनों देशों में ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिसको लेकर दोनों देशों में क्या पैदा होता है? तनाव पैदा होता है। यानी देखो हेडिंग पे ध्यान देना, आजादी के साथ ही भारत पाक में सैन्य तनाव को दर्शाने वाले तथ्य। सेना को लेकर जो तनाव चलता है आए दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसकी क्या क्या बातें हैं, कौन कौन से उसके बिंदु हैं, किनके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ध्यान देना, नंबर 1, भारत और पाकिस्तान विकास कार्यों पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 6.2% तथा 3.8% व्यय करता है। ध्यान देना, भारत और पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले बात आई यहां पर, देखो एक शब्द आया सकल घरेलू उत्पाद। क्या शब्द आया? सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान देना, सकल घरेलू उत्पाद ये एक अर्थशास्त्र है ना, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई अवधारणा है। सकल घरेलू उत्पाद, ये बात जो है सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है? ध्यान देना, देश के अंदर उत्पादित जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है ना, देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का पूरे साल के अंदर जितना भी उत्पादन होता है उनका अंतिम मूल्य, अंतिम यानी मार्केट में जो वस्तु बिक रही है ना, कितने में बिक रही है, उसके बाद कितना रुपया आ रहा है, वो अंतिम मूल्य। देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, कुल अंतिम मूल्य, उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान देना, देश में उत्पादित वस्तुओं का, सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य, देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। यानी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, देश के अंदर जितना भी, चाहे वो देखो 3 सेक्टर होते हैं, 3 क्षेत्र में हम हमारी अर्थव्यवस्था को विभाजित करते हैं। एक होता है, आपको पता है, कृषि क्षेत्र, उत्पादन के अंदर एक होता है कृषि सेक्टर, कृषि क्षेत्र जहां पर उत्पादन होता है, किसान वगैरह, खेती वगैरह जो फसलें वगैरह होती है उनसे जो इनकम होती है, कृषि क्षेत्र। दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग धंधे वगैरह, औद्योगिक इकाइयां वगैरह, औद्योगिक इकाइयों में सारे काम आता है। उद्योगों में जो वस्तुएं बनती है, बाजार में बिकती है, दुकानों पे बिकती है, रिटेल में बिकती है, होलसेल में बिकती है, वो समस्त वस्तुएं। दूसरा क्या हो गया? औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तीसरा कौन सा होता है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में ये हॉस्पिटल वगैरह है और भी जितने भी दूसरे काम है ना, ऑफिशियल है, स्कूल वगैरह है, और भी ऐसे परिवहन वगैरह है, गाड़ियां वगैरह है, ये सब कौन से क्षेत्र में आते हैं? सेवा क्षेत्र में। तो ये 3 सेक्टर है अर्थव्यवस्था के, 3 क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों से पूरे साल भर में जो अंतिम पैसा प्राप्त होता है, जो अंतिम देश के अंदर पैसा आता है, अंतिम पैसा, अंतिम उत्पादित बाजार मूल्य, क्लियर है ना, वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुएं और सेवाएं, वस्तुएं कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा, स्कूलें हैं, हॉस्पिटल है, परिवहन है, ये सेवा, क्लियर है ना। तो इनसे जितना भी साल भर के अंदर जो पैसा आता है टोटल, कि भाई कितना पैसा साल भर में पूरे देश के अर्थव्यवस्था के अंदर आता है, सरकार के पास आता है, देश के अंदर कितना पैसा एक साल में वार्षिक तौर पर इन क्षेत्रों से मिलता है, प्राप्त होता है, उनका टोटल जितना पैसा प्राप्त होता है ना, उनका वो पैसा आपको पता है अलग अलग क्षेत्रों में सरकार इस्तेमाल करती है। सरकार को प्राप्त होता है, फिर उस पैसे का सरकार प्रयोग करती है, विकास के अंदर करती है, और भी ऐसे अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, कल्याण के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। तो देश के अंदर सकल घरेलू उत्पाद जो है ना, अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य है वो जितना आता है, उसका टोटल का हमारे भारत के अंदर 6.2% विकास के ऊपर खर्च होता है। भारत के अंदर विकास कार्यों पर टोटल जो इनकम होती है ना साल भर की, उसका कितना परसेंट? 6.2%। टोटल इनकम का 6.2% हमारे भारत में देश के विकास के लिए खर्च करती है हमारी सरकार। और पाकिस्तान में, हमारे भारत में 6.2% होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यही कितने परसेंट हो गया?
3.8%। पाकिस्तान के अंदर जितना भी सकल घरेलू उत्पाद साल भर का होता है उसका मात्र 3.8% विकास कार्यों पर खर्च होता है, जबकि हमारे भारत में इसका लगभग 2 गुना हो गया 6.2%। जबकि पाकिस्तान में कितना विकास पर खर्च होता है 3.8%। 3.8% पाकिस्तान के अंदर विकास पर खर्च होता है। तो यह भी एक अंतर आया कि पाकिस्तान विकास पर, देश के विकास पर पैसा कम लगाता है, जबकि हम विकास पर ध्यान ज्यादा देते हैं। किसके तुलना में? पाकिस्तान की तुलना में। आगे देना वो पैसा कहां लगाता है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारियों पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 2.9% तथा 4.7% व्यय करता है। अब देखो, सेना के ऊपर, सेना के हथियारों के लिए, सेना की सुविधा के लिए और भी नए नए सेना के संबंध में जो पैसा खर्च होता है उनकी सुविधाओं के लिए, सैन्य तैयारियों पर, हथियारों पर, दूसरे जितने भी सेना के संबंध में वस्तुएं आती है ना, बारूद वगैरह है और भी ऐसे टैंक है, कुछ और चीजें हैं, उनके ऊपर टोटल पैसा खर्च कितना होता है। तो भारत का जो अंतिम सकल घरेलू उत्पाद है भारत के अंदर जितना होता है, हमने विकास में 6.2% किया उसका, और उस सकल घरेलू उत्पाद का 2.9%, कितना? 2.9% हम हमारी सेना के लिए खर्च करते हैं, सैनिक तैयारियों के लिए खर्च करते हैं, हथियार वगैरह पर। कितना करते हैं? टोटल सकल घरेलू उत्पाद का कितना? 2.9%। कहां पर करते हैं हम? भारत में। जबकि यही पाकिस्तान अपनी सेना की तैयारियों पर कितना कर रहा है? 4.7%। भारत से ज्यादा सेना पर ज्यादा खर्च कर रहा है, जबकि हम हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% सेना पर खर्च करते हैं, जबकि पाकिस्तान हमारे से लगभग 2 गुना यानी लगभग 4.7% सकल घरेलू उत्पाद का किस पर खर्च करता है? सैनिक तैयारियों पर खर्च करता है। तो हमारे से ज्यादा हो गया। हम सेना पर खर्च, तैयारियों पर, सेना विकास पर हम ज्यादा कर रहे हैं, पाकिस्तान विकास पे कम कर रहा है। सैनिक तैयारियों पे हम कम कर रहे हैं, पाकिस्तान सेना के ऊपर ज्यादा खर्च कर रहा है, ताकि उस सेना को मजबूत बना सके और कभी जरूरत पड़े तो भारत के विरुद्ध उसका प्रयोग कर सके। यानी उसके नीति में ही क्या खोट है? किसके नीति में खोट है? पाकिस्तान के। दिख रहा है ना, यहां से पता चल रहा है कि भाई नीति में ही खोट है। हमारी नीति है विकास की कि भाई हम चाहते हैं विकास हो, ऐसे आलतू पालतू पैसा खर्च ना हो, जबकि पाकिस्तान विकास पर तो पैसा खर्च करता नहीं, इन दूसरी गतिविधियों पर ज्यादा पैसा खर्च करता है। किसकी तुलना में? भारत की। तो सैनिक तैयारियों की बात करें तो टोटल सकल घरेलू उत्पाद का हम 2.9% व्यय करते हैं, जबकि पाकिस्तान कितना करता है? लगभग 2 गुना, 4.7%। नेक्स्ट, पाकिस्तान जिहाद और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 8%, कितना परसेंट? 8% से अधिक व्यय करता है, जबकि भारत का इस क्षेत्र में व्यय 0 है, 0। जिहाद और आतंकवादी गतिविधियां, ध्यान देना, जिहाद का मतलब जानते हो ना, धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाना, धर्म के नाम पर कट्टरता। ये जो भावना है ना, इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं वो अपनी इस्लामिक विचारधारा को सर्वे सर्वा समझते हैं, है जो क्या हमारी इस्लामी विचारधारा है, दूसरे तो कोई है ही नहीं, दूसरे धर्म के लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं। ऐसी जो कट्टरता है, जिहाद, जिसे हम क्या कहते हैं? जिहाद, धर्म के नाम पर जो कट्टरता लोगों में होती है, कौन से धर्म के आधार पर? इस्लाम के आधार पर। तो पाकिस्तान जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों पर, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का जो इनकम होती है ना, उसका 8% व्यय करता है। कितना? लगभग 8% व्यय करता है। कौन करता है? पाकिस्तान। जबकि हम जिहाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। हमारा व्यय क्या है? 0 है। 1 रुपया भी हम खर्च नहीं करते। भारत का व्यय क्या है? 0, 0। भारत ऐसी गतिविधियों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करता, जबकि पाकिस्तान अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना? 8%, 8% सकल घरेलू उत्पाद का आतंकवाद और जिहाद नाम जैसी गतिविधियों पर खर्च करता है। कौन करता है? पाकिस्तान। तो दिख रहा है ना उसकी नीति कैसी है? भारत को चोट पहुंचाने वाली है, भारत के विरुद्ध उसकी नीति बन रही है। हर तरीके से हमने देख रहे हैं, क्लियर है ना? जिहाद, आतंकवाद, उसको फैलाने में, उसको भड़काने में, भारत के विरुद्ध प्रयोग करने में, बढ़ावा देने में 8% व्यय करता है, जबकि हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। नेक्स्ट, पाकिस्तान द्वारा भारत में तस्करी के जरिए होने वाले अवैध व्यापार द्वारा अनुचित घुसपैठ। अब पाकिस्तान देखो, अवैध तरीके से भारत के अंदर तस्करी, ध्यान देना, देखो, तस्करी के जरिए होने वाला अवैध व्यापार और अनुचित तरीके से घुसपैठ करवाता है
तस्करी करवाता है भारत में गलत तरीके से, अनुचित तरीके से। हम कहते हैं ना, आपको आपने सुना है 2 नंबर का काम, सुना है ना, कितने नंबर वाला? 2 नंबर वाला, यानी चोरी छुपे माल लाना, चोरी छुपे उसको बेचना, गलत काम करना, ये वाली चीजें हम देखते हैं ना। जितने भी देखो नशीले पदार्थ हैं, हथियार हैं, उनकी अवैध तरीके से भारत में तस्करी करवाता है, व्यापार के माध्यम से व्यापार करता है उनका। भारत में कौन करता है? पाकिस्तान। अनुचित तरीके से घुसपैठ करता है, सीमा पार करता है, सीमा का अतिक्रमण करके, सीमा को पार करके, यानी वहां से सीमा से घुसपैठ करके हमारे भारत में गलत तरीके से घुसता है और भारत में तस्करी के जरिए व्यापार करता है, उसको बढ़ावा देता है। कौन देता है? पाकिस्तान। अपने क्षेत्र से घुसपैठ करवा करके हमारे भारत में व्यापार कर रहा है तस्करी के जरिए। अनुचित गलत चीजें, नशीले पदार्थ हैं, हथियार हैं, ये हमारे भारत में लेकर के आ रहा है, भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। आंतरिक तौर पर खोखला करने का प्रयास कर रहा है ताकि हर तरीके से, अवैध तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। अवैध तरीके से तस्करी के जरिए व्यापार करता है, अनुचित तरीके से घुसपैठ करवाता है, क्लियर है, और व्यापार कर रहा है, भारत को अंदर से खोखला बनाने का प्रयास कर रहा है। कौन? पाकिस्तान। हथियार वगैरह है, नशीले पदार्थ वगैरह है, उनकी तस्करी कर रहा है, अपने क्षेत्र से लाता है, अवैध तरीके से घुसपैठ करवा करके भारत में लोगों को बेचता है, भारत में उस जहर को बेचता है। कौन? पाकिस्तान। तो ये भी एक तरीके से हो गया हमारे बीच में समस्या, तनाव का कारण हो गया। गलत तरीके से घुसपैठ करके व्यापार करता है, तस्करी करता है। कौन? पाकिस्तान। नेक्स्ट, तनावपूर्ण संबंधों के कारण भारत को सियाचिन सहित सीमाओं की हिफाजत पर प्रतिवर्ष लगभग 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है। अब देखो, सियाचिन ये हमारे पाकिस्तान के बीच में सबसे विवादित क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर, इसको पूरा नाम क्या कहते हैं? सियाचिन पूरा क्षेत्र है ग्लेशियर वाला, लगभग 72 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है सियाचिन। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी इसको कहते हैं। ऊंचाई पर स्थित, सबसे हाइट पर है, पहाड़ी क्षेत्र, सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। अब ये सियाचिन हमारे और पाकिस्तान के बीच में विवाद वाला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? विवाद वाला। अब हमारे बीच में और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है तनाव चलता है, टेंशन वाला माहौल रहता है, जिसके चलते हमें इस क्षेत्र में सीमा पर सियाचिन और हमारे जो सीमा वाला क्षेत्र है, बॉर्डर वाला, कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, जो पाकिस्तान से सीमा लगती है, सीमा वाला बॉर्डर वाला इलाका है, उस पर सीमा पर, सीमावर्ती जो क्षेत्र है ना, उनकी सुरक्षा पर, सीमा की सुरक्षा पर हमें हर साल 9,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है एक्स्ट्रा। किसके लिए? हमारे इस बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। सियाचिन और दूसरे क्षेत्रों की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए हमें हमारे प्रतिवर्ष उस क्षेत्र की रक्षा के लिए 9,000 करोड़ अतिरिक्त व्यय, एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। किसके कारण? पाकिस्तान के कारण। जो हमारे बीच में तनाव है ना, उस टेंशन के कारण, क्योंकि हमें तो सीमा की सुरक्षा करनी पड़ेगी। नहीं करे तो पाकिस्तान कभी भी उसका अतिक्रमण करे, अवैध रूप से घुसपैठ करके भारत में आएगा, नुकसान पहुंचाएगा। क्लियर? इसीलिए हमें हमारे वहां पर बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की हिफाजत के लिए, चाहे वो सियाचिन वाला क्षेत्र हो, चाहे वो दूसरी सीमा हो, उनके ऊपर प्रति वर्ष हर साल 9,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। किसके कारण? पाकिस्तान के कारण। केवल सुरक्षा तो जरूरी है, हमें तो सुरक्षा रखनी पड़ेगी, और इसके लिए हमारा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है हर साल। किसके कारण? पाकिस्तान के कारण, जिसके लिए कारण भी हमारा उसके साथ क्या है? थोड़ा तनाव। नेक्स्ट, कश्मीर के एक भाग पर पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जा। इसके अलावा हमारे कश्मीर वाले भाग पर, जिसे हम कहते हैं पीओके, कौन सा क्षेत्र? पीओके वाला क्षेत्र, उस पर गलत तरीके से कब्जा करके बैठ गया। आज तक खाली नहीं किया, पढ़ा था हमने कि आज तक खाली नहीं किया, गलत तरीके से कब्जा करके बैठ गया। कौन? पाकिस्तान, जिसको हम क्या कहते हैं? पीओके। पढ़ा भी था हमने, नक्शे के रूप में भी हमने समझा था उसको, कि जो पीओके वाला क्षेत्र है उस पर आजाद, जब पाकिस्तान का गठन हुआ कुछ समय बाद ही गलत तरीके से घुसपैठ करवा करके उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और आज तक खाली नहीं किया, और उसे नाम दे दिया आजाद कश्मीर। क्या नाम दिया? ये आजाद कश्मीर है, और उसे हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके वाला क्षेत्र। नक्शे में हमने देखा भी था, पढ़ा भी था मीटिंग के अंदर, पिछली मीटिंग के अंदर। तो वो अनाधिकृत रूप से कब्जा किया, जिसके कारण हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या है? टेंशन है, तनाव है, संघर्ष है। तो ये कुछ बातें हैं आजादी के बाद वाली, आजादी के बाद की बातें, जिनको लेकर के हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है? तनाव चल रहा है। विकास वाली बात भी आ गई,
पैसे खर्च वाली बात भी आ गई कि हम कितना कहाँ खर्च कर रहे हैं और पाकिस्तान कितना कहाँ खर्च कर रहा है। तो इससे हमें इन सब बिंदुओं से हमें क्या पता चल रहा है कि पाकिस्तान की जो नीति है वो सदैव भारत विरोधी रही है। हर नीति में उसने जो भी काम किया वो किसके विरुद्ध किया है? भारत के विरुद्ध किया है। चलें आगे दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।